नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलन केलर उन महान महिलाओं में से थी जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम करी। आज हम उन्हीं के जीवन से सीखेंगे जीवन जीने की कला। हेलन केलर का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन पर एक हिंदी मूवी ब्लैक भी बनी है। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा में हुआ था। जन्म के समय हेलन स्वस्थ थी, लेकिन 19 महीने की उम्र में हेलन को ब्रेन फीवर हुआ। एक दिन जब हेलन की मां ने डिनर बेल बजाई तो हेलन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सामने हाथ हिलाने पर भी हेलन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस बुखार की वजह से 1.5 साल की हेलन को दिखाई और सुनाई देना बंद हो चुका था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। 19 महीने की उम्र में ही बधिर हो जाने के कारण वो कोई भाषा भी नहीं सीख सकी थी। इसलिए उसको अपनी बात समझाने या दूसरों की बात समझने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन हेलन के माँ बाप ने इन हालातों से हार नहीं मानी और हेलन को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का फैसला किया। हेलन की माँ ने हेलन केलर को कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अचानक एक दिन हेलन की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनिग्रस से हुई। उस डॉक्टर ने एक कुशल अध्यापिका एनी स्लीवन को हेलन की सहायता के लिए भेज दिया। एनी जब हेलन के घर पहुंची तो हेलन की मां ने सोचा, यह कम उम्र की लड़की उसकी जिद्दी, अपंग और क्रोधी बेटी को कैसे पढ़ा पाएगी। पर एनी ने हेलन के साथ समय बिताकर अपनी कुशलता दिखाई। यहीं से हेलन की जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। एनी ने हेलन के माता पिता से विनती की कि वह उसे लाचार और असहाय समझकर बेकार में दया न दिखाएं। वह हेलन को माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी। माता पिता ने एनी की बात को समझा। एनी हेलन को परिवार से दूर बगीचे के बीच बने घर में लेकर रहने लगी। उसने जल्द ही बच्ची का विश्वास और स्नेह जीत लिया और उसे बताया कि मनुष्य जो चाहता है उसके लिए सही ढंग से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ दिनों में क्रोधी और जिद्दी और हर बात में झुंझलाने वाली हेलन हंसमुख, नम्र और सरल बन गई। उसमें सीखने तथा काम करने की ललक पैदा होती चली गई। इसी बगीचे में उन्होंने पानी को छूकर वाटर कहा था। हेलन का गूंगापन तो मिट गया था। यह सब एनी की परिश्रम और हेलन की मन की इच्छा के कारण ऐसा संभव हो सका था। 12 वर्ष की उम्र में वो बोलने लग गई थीं। उन्होंने अनेक भाषाएं सीखीं, जैसे ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और लैटिन। हेलन ने कई बुक्स भी लिखी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आउट ऑफ द डार्क, माई रिलीजन। हेलन ने ब्रेन लिपि में कई पुस्तकें लिखी। हेलन का कहना था कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है, पर हम उस बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले दरवाजे की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती है। हेलन की कृतियों ने साबित कर दिया था कि शरीर की अपंगता उसके पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधक नहीं हो सकती है। आलस और निराशा के कारण ही कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। हर बच्चा लगन, परिश्रम और साहस से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हेलन से एक बार पूछा गया कि नेत्रहीन होने से भी बुरा क्या हो सकता है। तब उन्होंने कहा था, लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा है। यदि आपको लक्ष्य का पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हेलन कहती थी, दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। हेलन के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।